समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय महासचिव जी, आज कन्नौज में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, आदरणीय श्रीमती जय बच्चन जी, आदरणीय श्रीमती अल्पना मिश्रा जी, आदरणीय अहमद हसन साहब जी और मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कुशवाहा जी, जिनके पंडाल में हम और आप सब बैठे हैं, जिस स्थान पर हम लोग हर बार चुनाव के समय पर इकट्ठा होते हैं, मनोज जी और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता, जिला अध्यक्ष मुन्ना दरोगा जी, समाजवादी पार्टी को उपस्थित सभी हमारे नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आप सबका आभारी हूं। मैं आप सबका आभारी हूं और साथ ही साथ आपके जोश और उत्साह के साथ मैं कह सकता हूं, जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय मतदान होगा तो यहां से ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जीत करके जाएंगी। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये कन्नौज का चुनाव तो है, लेकिन ये देश का चुनाव है। और देश का चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं, देश का चुनाव मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आज वर्तमान में सरकार है, उसने दुख तकलीफ दी है, जनता को परेशान किया है, उन जनता के साथ धोखा किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। जहां देश को आगे जाना चाहिए था, ये देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक समय पर कहते थे कि अगले 50 साल तक कोई सरकार नहीं आएगी, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कौन सी एक सीट जीत पाएंगे, कहीं खाता खुलने नहीं जा रहा है। हालांकि हम आदरणीय सतीश मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज आपका कार्यक्रम यहां पर नहीं था कन्नौज में, आपको आदरणीय मायावती जी के साथ दूसरी जगह जाना था, लेकिन हमने निवेदन किया कि आज नामांकन है और कन्नौज के चुनाव की शुरुआत है, अगर आप रहेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और अगर आप अकेले आते तो बात नहीं बनती, बात अधूरी रह जाती। जो आपका रिश्ता है वो रिश्ता आपने निभाया और आदरणीय अल्पना मिश्रा जी को भी आप लेकर के आए हैं। अब कोई ताकत नहीं रोक सकती समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जीतने के लिए। ये आपका रिश्ता जाने कितना गहरा रिश्ता है।
कन्नौज से आपने अपना रिश्ता बताया, गहरा रिश्ता है, आपका सम्मान का रिश्ता है। कन्नौज की जनता आपका सम्मान करती है। लेकिन हम समाजवादी लोगों का वोट का रिश्ता ऐसा है और समाजवादी विचारधारा का विरासत का रिश्ता है कि एक बार डॉक्टर लोहिया जी को जिताया और आज तक समाजवादी पार्टी को यहां की जनता जिता रही है। आपका गहरा रिश्ता है, हमारा विचारों का रिश्ता है इस कन्नौज की जनता से। और जहां विचार मिल जाते हैं वहीं गहरा रिश्ता बनता है, जहां विचार नहीं मिलते वहां गहरा रिश्ता नहीं बन सकता। और इसीलिए ये गठबंधन दो दलों का तो है, लेकिन ये विचारों का भी गठबंधन है। ये जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मिलन का भी ये गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया, वो बदलाव तो आपने देखा। जब सपा और बसपा मिल गई तो उत्तर प्रदेश में कैसा बदलाव आया है आप जानते होंगे। एक मठ और एक बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। गठबंधन हुआ, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। गठबंधन हुआ, सीट खो दी। और एक और दूसरे जो अपने आप को कहते थे कि हम एक दूसरी सीट, और जो अपने आप को स्टार बैकवर्ड कहते थे, स्टार बैकवर्ड कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार उस गलती से कुर्सी पे बैठ गए थे, दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। ऐसे आपके स्टार बैकवर्ड हैं। इसलिए ये गठबंधन केवल विचार दलों का नहीं है, ये जनता का संगम है। और मैंने कई मौकों पर कहा यही गठबंधन है जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला है। जो बात कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू हुई थी, अगर इतिहास के पन्ने हम पलटने और राजनीति के इतिहास के पन्ने अगर हम पलट करके देखें, ये वही गठबंधन है जो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के करना चाहते थे। दोनों मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन वही गठबंधन एक बार फिर बना था। उस समय नेताजी और स्वर्गीय काशीराम जी ने मिलकर के उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो सिद्धांत को ले जाना चाहते थे, उन्हीं सिद्धांतों को आदरणीय मायावती जी और हम समाजवादी लोगों ने मिलकर के जमीन पर उतारने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी तो पैर धोते रहे, हम और आप केवल पैर धोना देखते रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों की नौकरियां भी धो दी। किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। हमें और आपको उलझा दिया कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन किसके लिए बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? बुलेट ट्रेन बनाना चाहती थी हीरे के जो एक्सपोर्ट करते हैं, हीरों का जो कारोबार होता है, हीरो का कारोबार जो सूरत से लेकर के मुंबई के बीच में है, जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र में है, उनके लिए बुलेट ट्रेन बन रही थी। लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं बनी। हम समाजवादियों ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। आज हमसे आपसे अगर उनके खिलाफ बोल दें तो सर्टिफिकेट लेने का, या सर्टिफिकेट हमसे और आपसे मांगते हैं। कोई बात हम लोग कह दें तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। हम उन्हीं सर्टिफिकेट मांगने वालों से कहना चाहते हैं
कि डिंपल के परिवार में इतने लोगों पर सर्टिफिकेट है फौज का कि आप हिसाब किताब लगा लो, आपके पास किसी पे नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, ये देश का चुनाव है, ये देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला चुनाव है। जब हम दुनिया में देखते हैं हमारा देश कहां है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को हमने ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ा दी है, दुनिया में हमने न जाने कहां भारत को खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो आज हम दुनिया से न जाने कितना पीछे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया जितनी भी है भारत के आसपास बहुत तरक्की कर ली, बहुत खुशहाली हो गया है, लेकिन आज भी हम लोग गरीबी में हैं। हमारा किसान दुखी है, नौजवान के पास कोई नौकरी के अवसर नहीं है। ये हमारे नौजवान अगर सपना देखना चाहें कोई, तो वो सपना भी नहीं पूरा कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था उस देश को पीछे कर दिया। अगर आंकड़े निकालें आज तो हम भूखमरी में आगे हैं, उन देशों के बराबर हो गए। सोमालिया, इथियोपिया के बराबर हम हंगर इंडेक्स में पहुंच गए। बीमारियां उठा करके देखें तो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। कैंसर में हम आगे हैं, डायबिटीज में हम आगे हैं, हार्ट की बीमारी में हम आगे हैं। इस कार्य